हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए यहाँ पे 100 इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आपको भी पता है कि एग्जाम डेट निकल चुका है और आपके पास बहुत ही कम समय है। तो यहाँ पे हम लोग बिना देरी किए चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, H2O। H2O। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन अंग करता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, गुर्दा। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? गुर्दा या किडनी करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हमारे रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आप लोग बताइए जल्दी से। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग भी क्वेश्चन को टिक करते चलिए, लगाते चलिए। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन है? बताइए बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्वेश्चन है, हड्डियों और दांत मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? बतलाइए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, कैल्शियम फॉस्फेट से। हड्डी और दांत जो बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट से। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा बल्ब का फिलामेंट कौन से धातु का बना होता है? हाँ बिल्कुल राइट है, यहाँ पे टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, टंगस्टन। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्वेश्चन है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? बतलाइए पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? बिल्कुल यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण। राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप बतलाइए, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? जल्दी बताइए। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? क्रस्ट। क्रस्ट। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, भूपर्पट्टी। हिंदी में इसको भूपर्पट्टी कहते हैं, इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए पृथ्वी पर आने वाले प्रत्येक प्राणी को क्रस्ट है, तो इस तरह से हम लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं क्रस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? बतलाइए सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बतलाइए ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? चलिए बताइए यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, O3 से। O3 से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे आपके सामने है, मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया किसके कारण होता है? बतलाइए। बिल्कुल यहाँ पे प्रोटोजोआ के कारण, प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ होता है, उसी के कारण होता है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कारण। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे आप लोगों के सामने है, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? बताइए क्या ऑप्शन राइट होने वाला है? बिल्कुल नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पौधों का रंग हरा किसके कारण होता है? बिल्कुल करेक्ट, क्लोरोफिल के कारण। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, सबसे भारी धातु कौन सी है? बताइए सबसे भारी धातु कौन सी है? यूरेनियम। बिल्कुल करेक्ट है, यूरेनियम सबसे भारी धातु होती है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन पढ़िए, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बतलाइए आप लोग, 5 सेकेंड का समय देते हैं। रिकेट्स। रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, कंप्यूटर की मेमोरी को मापा जाता है? बताइए। बिल्कुल यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बाइट्स में। बाइट्स में मापते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का पता लगाना किसने लगाया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ओके, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, न्यूटन। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पेट में भोजन पचाने में कौन सा अम्ल मदद करता है? बतलाइए आप लोग जल्दी से। बिल्कुल, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बल की इकाई क्या है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है बताइए। राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, त्वचा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? बतलाइए। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत। बिल्कुल, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे पूछा जाएगा मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो अंग याद रखिएगा त्वचा होता है पूरे शरीर में, और ग्रंथि पूछेगा तो यकृत यानी कि लीवर होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? बताइए कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? ए बी सी डी, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सी बिल्कुल करेक्ट है, सी, विटामिन सी जो होता है दूध में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? बिल्कुल, आप लोग आंसर दीजिए इसका। विटामिन के, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, विटामिन के हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? बताइए। क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने। चलिए थोड़ा सा फास्ट में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, आप लोग थोड़ा सा फास्ट में इसको करने का कोशिश कीजिए। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? बतलाइए आप लोग। बिल्कुल, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है 120, और लो ब्लड प्रेशर जो होता है यहाँ पे 80 होता है, यानी कि 120/80। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? बिल्कुल, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, आर्गन गैस भरी होती है विद्युत बल्ब में। आगे क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, तापमान मापने के का यंत्र कौन सा है? थर्मामीटर। बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। चलिए हम लोग, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि यानी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेप्स, कान की हड्डी। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, स्टेप्स। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खट्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? कहाँ प्रारंभ होता है? बताइए। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आमाशय में। पेट में हम लोग का प्रोटीन का पाचन शुरू होता है आमाशय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पेप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक होता है? तो ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेकरेल ने। ऑप्शन नंबर ए, बेकरेल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा मापने की यंत्र कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, धारा। ए मीटर, अमीटर से मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, और वही सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। आप लोग याद रखिएगा।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्वेश्चन है, पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ग्रेफाइट का। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? बतलाइए आप लोग। विद्युत प्रतिरोध का इकाई क्या है? बतलाइए। ये 10th का क्वेश्चन है। बिल्कुल यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक ओम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में कौन प्रमुख है? बताइए। बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। ये 78% है। और वहीं पे आप लोग याद रखिएगा, ऑक्सीजन जो होता है 21% होता है, 21% है। और CO2 जो है 0.04% है, 0.03% है। आप लोग याद रखिएगा 0.03%। तो चलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है पृथ्वी के वायुमंडल में। आगे हम लोग देखते हैं, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? आप लोग बतलाइए। राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, अग्नाशय से। इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने क्वेश्चन है, HIV किस पर हमला करता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, श्वेत रक्त कणिका पर HIV के वायरस हमला करता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत किस स्तर पर पाई जाती है? बतलाइए। तो राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे, बतलाइए कौन सा आंसर हो जाएंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे समताप मंडल में। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, हीरा सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप लोग के सामने, लोहा जंग क्यों खाता है? राइट आंसर बतलाइए आप लोग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, पानी और ऑक्सीजन से। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, रक्त का कौन सा घटक रोगों से लड़ता है? WBC, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और यहाँ पे RBC का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पल्स। तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, रोगों से लड़ने का काम कौन करता है? WBC, व्हाइट ब्लड कार्पल्स करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, आप लोग बतलाइए। बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये 49वां क्वेश्चन आप लोग के सामने है, पौधों की जड़ों से पानी चूसने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर क्या हो जाएंगे बतलाइए। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएंगे प्रासरण, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन बताइए, मानव कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती है? राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो आप लोग बतलाइए, बच्चों वाला क्वेश्चन है, 206। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगर बच्चों की बात किया जाए तो बच्चों में 208 होता है, वयस्क में 206। चलिए आप लोग याद रखिएगा, यहां पे पूछा मानव शरीर में, तो हम लोग वयस्क ही मान के चलेंगे, बच्चों के विषय में नहीं पूछा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, वाट। विद्युत शक्ति का इकाई वाट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, प्रकाश वर्ष किससे मापने की इकाई है? बतलाइए।
तो ये दूरी मापने की इकाई है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? आप लोग बताइए, आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे बतलाइए कौन सा होगा, बतलाइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएंगे यहाँ पे। तो प्रकाश का नीला रंग जो होता है विकिरण के कारण दिखाई देता है, विकिरण, स्कैटरिंग, विकिरण के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विकिरण को प्रकीर्णन भी बोलते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। विकिरण अगर नहीं दिया रहेगा तो प्रकीर्णन दिया रहेगा। भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कब जन्मा? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 1978 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? बताइए, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत सबसे लंबा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग की गति कितनी होती है? बतलाइए आप लोग। बिल्कुल, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस का उपयोग किसमें होता है? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे सी और बी दोनों हो जाएंगे, पानी बनाने में भी हाइड्रोजन का प्रयोग होता है, तो सी और बी दोनों हो जाएंगे, यानी डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे क्वेश्चन आप लोग के सामने क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? बताइए। 7.4, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार की, किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? नाभिकीय ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, विखंडन व संलयन। विखंडन व संलयन दोनों प्रक्रिया से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने क्वेश्चन देख सकते क्या है, ग्रीन पौधों को ऑटोट्रॉफ क्यों कहा जाता है? हरे पौधों को ऑटोट्रॉफ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑटो मतलब क्या होता है? स्वयं, ऑटो मोड पर, तो स्वयं बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग लाने वाला तत्व कौन सा है? बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, लोहा। लोहा के कारण रक्त में लाल रंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये बचपन से हम लोग रटते आ रहा है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान ऑप्शन नंबर सी, 7 होता है। देखिए सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको करवा दूंगा, बस आपको क्या करना, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर देना है, क्योंकि आप एक शेयर कीजिएगा तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, पेट्रोलियम को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, आसवन। आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम को परिष्कृत किया जाता है, दबाया जाता है आसवन विधि से। चलिए इसको इंग्लिश में डिजिटलाइजेशन कहते हैं, डिजिटलाइजेशन, देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? 9th का क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे क्वेश्चन आप लोग के सामने क्वेश्चन है, बिजली गिरने से कौन सी गैस बनती है? तो बिजली गिरने से यहाँ पे सी नंबर गैस बनती है, ओजोन, ओजोन गैस बनती है। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग के सामने क्वेश्चन देखिए, दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा है? दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा है? बताइए। तो दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है, केसिन। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे क्वेश्चन आप लोग के सामने क्वेश्चन है, मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, लोहा पाया जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, थोड़ा सा मैं फास्ट में चल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए।
प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन गैस निकलते हैं, बी ऑक्सीजन गैस निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या, ज्वर नापने का क्लिनिकल थर्मामीटर किस डिग्री तक मापता है? ज्वर मापने का क्लिनिकल थर्मामीटर किस डिग्री तक मापता है? तो ये 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापता है, यानी सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, क्वेश्चन है प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मोड़ना क्या कहलाता है? बताइए। राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन कहलाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के मुड़ने की प्रक्रिया को अपवर्तन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? बताइए आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, आइरिस या पारितारिका। आइरिस या पारितारिका प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग के सामने, क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बताइए पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है तरबूज में पानी की मात्रा लगभग कितनी होती है? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? तरबूज में पानी की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो तरबूज में पानी की मात्रा लगभग 90% होती है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, सबसे हल्की गैस कौन सी है? बताइए। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस है। ये गर्म गैस होती है, इसलिए इसे गुब्बारे में भरा जाता है और गुब्बारा ऊपर उड़ता है। मेले में जो गुब्बारा भरा जाता है उसमें कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो क्वेश्चन है श्वसन किस अंग से में होता है? बताइए श्वसन किस अंग में होता है? आप लोग बताइए। राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा। फेफड़ा या लंग्स में, फेफड़ा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? बतलाइए। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 120 दिन का। 120 दिन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, क्वेश्चन है मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बतलाइए। तो आयोडीन की कमी से मानव शरीर में कौन सी बीमारी होती है? बतलाइए जल्दी से आप लोग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, गंडमाला या ग्वाइटर रोग होता है, जिसे घेंगा रोग भी कहते हैं। ग्वाइटर या घेंगा रोग, गंडमाला इसका दूसरा नाम है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, क्वेश्चन है टेलीविजन में कौन सी किरण प्रयोग होती है? तो यहाँ पे कैथोड रे, कैथोड रे। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, टेलीविजन में कैथोड रे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। आप लोग याद रखिएगा, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ दांत का इनामेल भाग होता है। जो दांत के ऊपरी परत होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। ये दांत के ऊपरी परत जो होता है ये इनामेल है। क्या है ये? इनामेल है, इनामेल। ये सबसे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, पत्थर से भी ज्यादा कठोर होता है। और दांत के आंतरिक परत जो होता है ये वाला, इसको हम लोग डेंटाइन कहते हैं। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, डेंटाइन। तो ऊपरी परत पूछेगा तो इनामेल, ये सफेद रंग के होता है, सबसे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है इनामेल, व्हाइट कलर के। और दांत के आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं। इसको आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, क्वेश्चन है मानव हृदय में कितनी धड़कन प्रति मिनट सामान्य मानी जाती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएंगे 72। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 1 मिनट में हमारी हृदय 72 बार धड़कती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्वनि की गति किसमें सबसे अधिक होती है? बतलाइए। तो ये जो होता है ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होती है। तो यहाँ पे इस्पात राइट आंसर हो जाएंगे, इस्पात, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, क्वेश्चन है बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? बतलाइए।
तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसका गलनांक अधिक होता है, इसलिए ये अधिक ताप पर गलता है, इसलिए इसका गलनांक अधिक होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त का बैंक कहलाता है? रक्त का बैंक कहलाता है, बतलाइए। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो स्प्लीन या प्लीहा या स्प्लीन या तिल्ली, ये जो होता है मानव शरीर के रक्त का बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक। आप लोग याद रखिएगा, स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। आगे देखते हैं 87वें नंबर क्वेश्चन क्या है? तो लोहे का औषधीय प्रयोग किस रोग में किया जाता है? बतलाइए, लोहे का औषधीय प्रयोग किस रोग में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, एनीमिया, एनीमिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, क्वेश्चन क्या है? सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? वायु, अशुद्ध जल, वर्षा जल, नदी का जल। तो अशुद्ध जल जो है सबसे शुद्ध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, क्वेश्चन क्या है? सूरज की रोशनी में कौन से रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं, इंद्रधनुष के 7 रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है यहाँ पे, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। विखंडन होता है वहां पे वह ब्लास्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कार्डियोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, हृदय को कार्डियोलॉजी कहते हैं, कार्डियोलॉजी, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी। आगे क्वेश्चन आप लोग के सामने, क्वेश्चन है, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर तार गर्म क्यों हो जाता है? बतलाइए, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर तार गर्म क्यों हो जाता है? तो प्रतिरोध के कारण। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, प्रतिरोध के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से शरीर में बनता है? बतलाइए, सूर्य की रोशनी से शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? तो विटामिन डी बनता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे क्वेश्चन आप लोग के सामने, क्वेश्चन है, ग्लूकोज का घोल कैसा होता है? बताइए। तो ग्लूकोज का घोल जो होता है उदासीन होता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उदासीन। क्वेश्चन आप लोग के सामने, परमाणु में कौन सा कण ऋण आवेश रखता है? परमाणु में कौन सा कण ऋण आवेश रखता है? बतलाइए। तो यहाँ पे ऋण आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के पास होता है, इलेक्ट्रॉन को ऋण आवेश कहते हैं, प्रोटॉन को धन आवेश बोलते हैं, और न्यूट्रॉन को उदासीन बोलते हैं। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। तो चलिए, ये हो गया प्लस और इलेक्ट्रॉन हो गया माइनस, और ये जो होता है न्यूट्रॉन यहाँ पे क्या होता है? तो ये होता है उदासीन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएंगे, यहाँ पे ऋण आवेश कौन रखता है? तो इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, क्वेश्चन क्या है? एंटीबायोटिक का तात्पर्य क्या होता है? एंटीबायोटिक का क्या तात्पर्य है? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु नष्ट करना, जीवाणु नष्ट करना। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन क्या है? दूध को दही में बदलने में कौन सा सूक्ष्म जीव मदद करता है? तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया जो होता है दूध में, दही में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो लाल रक्त कणिकाएं जो होती है यहाँ पे कहाँ बनती है? बतलाइए आप लोग। तो यहाँ पे हड्डियों के मज्जा में, यानी कि ये जो हड्डी होता है, हड्डी के बीच में देखिएगा तो इसमें क्या होता है? ये अस्थि मज्जा बोलते हैं इसको, हड्डी के बीच में होता है, जिसको लोग इसमें से हड्डी में से निकाल के चूस कर खा जाते हैं, वो क्या है? अस्थि मज्जा है, इसी को हड्डियों का मज्जा बोलते हैं। और इसी में क्या बनता है? हमारा लाल रक्त कणिकाएं बनता है, आरबीसी इसी में बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे भारी गैस कौन सी है? बतलाइए, सबसे भारी गैस। सबसे हल्की गैस तो पता है हाइड्रोजन है,
हल्की हाइड्रोजन है, गुब्बारे में भरा जाता है हाइड्रोजन है। सबसे गर्म गैस कौन है? हाइड्रोजन है, ये तो पता है। हल्की गैस सबसे ये है। और सबसे भारी गैस कौन सा है बताइए? तो सबसे भारी गैस जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।